अलीगढ़ के सांसद और पूर्व विधायक के बीच में अजान को लेकर चल रही जुबानी जंग के बीच में पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि आज इस वैश्विक महामारी के वक्त हम सभी को दलगत राजनीति से परे हटकर उन लोगों के बारे में बात करनी चाहिए जिन गरीबों के पांव में छाले पड़ चुके हैं या जिनके पास घर जाने तक को पैसे नहीं। उन्होंने वर्तमान सांसद पर पर्दे के पीछे से राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि वास्तव में पिछले दिनों एक रियल एस्टेट कारोबारी की मौत पर भी तमाम जनप्रतिनिधियों की चुप्पी तमाम सवालों को जन्म देती है। इधर कांग्रेस के पूर्व सांसद ने हाजी जमीरुल्लाह को सलाह दी कि वो अपनी ऊर्जा का गलत दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं। अंत में पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि आज माननीयों को चाहिए कि वह सरकार की प्राथमिकताओं को न सिर्फ समझें बल्कि उसे अमली जामा पहनाने के साथ साथ ऐसे नाजुक वक्त में अनर्गल बयानबाजी से बचें। देश का दुर्भाग्य कि आज पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया वायरस कोरोना जैसी महाबीमारी से जूझ रहे हैं। एक साधारण गरीब व्यक्ति सड़कों पर रोटी रोजी के लिए बर्बाद, पैरों में छाल ठंडा चल रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब हमारे सांसद माननीय सतीश गौतम जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि मुस्लिम सभा सुबह के 4 बजे अजान के लाउड स्पीकर तत्काल प्रभाव से बंद करें। ये क्या उनका कहना सामने के लिए हो सकता है, कुछ कह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज वो अजान के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्हें उन लोगों के बारे में बोलना चाहिए था कि जो लोग पैदल चल रहे हैं उनकी बसों की मांग करते हैं, उन्हें किराए देने की मांग करते हैं, रोटी रोजी की देने की बात करते हैं, दवा गोलियों की बात करते हैं, जो बेगुनाह गरीबी के कारण मौत के कगार पर जा रहे हैं, संसाधनों की दवाओं की बातें करते हैं, उन लोगों तक खाना पहुंचाने की बात करते हैं जिन लोगों के पास न आधार कार्ड है, न राशन कार्ड है, उनके आय का 2 पैसे का स्रोत है। लेकिन आज भी वो इस तरीके के बयान देकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वो पर्दे के पीछे बैंक वोट के लिए आह्वान कर रहे हैं। एक तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, एक दुर्भाग्य उस दिन हुआ कि जब एक यहाँ के एक सम्मानित व्यापारी की मां की अरेस्टी में ये राजनीतिक लोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक पहुंचे। बताया गया है कुछ अधिकारीगण भी पहुंचे जाने अनजाने में, जिसके कारण एक विस्फोटक स्थिति हो गई अलीगढ़ की। आज हरदोगंज गोंडा में है, हाथरस में है, गांव में तक पहुंचने की कोशिश करती वायरस कोरोना। शहर के तमाम लोग, उनके परिवार के लोग क्वारंटाइन हो पड़े। उस दिन इनको ऐसे बयान देने की आवश्यकता कि ऐसे करते कोई मत करो, उस पर बिल्कुल कोई सांसद विधायक नहीं बोला। और आज जब जनता अपनी संघर्ष कर रही है, वायरस कोरोना के लॉकडाउन के तमाम नियमों का अनुपालन कर रही है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, और आज इस तरीके के बयान देकर के वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर उन्हें भी लोगों से कुछ करना है तो इन तमाम सांसद विधायक को आह्वान करें कि चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उन्हें साथ लेकर रमजान के महीने में गरीबों तक उनकी रोटी पहुंचाने की कोशिश करें, उनके संसाधन दवाएं गोलियां पहुंचाने की कोशिश करें, और वो भी ऐसे लोगों से इस तरीके के बयानों के ऊपर प्रतिवाद करके यहाँ की राजनीति को दोनों के दोनों एक उसके धारदार बनाने की कोशिश करें। क्योंकि आज राजनीति करने का वक्त नहीं है, आज तो जनता का साथ देने का वक्त है। चाहे वर्तमान सांसद हो, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि क्यों हो। मैंने अक्सर इस 2 महीने के लॉकडाउन के कार्यकाल में देखा है कि लोग एक दूसरे पर बयान दे करके ऐसे चाहते हैं कि जैसे वो आज भी राजनीति की धार देकर के वोटों की राजनीति कर रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, माननीय सांसद जी अपने दायित्व को समझे, पद की गरिमा को समझे और तब कुछ बोलने की कोशिश करें। और अगर उनकी नैतिकता है तो पहले उन कामों को करें जिसके लिए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं या मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और जिस तरीके के बयानों दे रहे हैं, उन कामों को करें।
अजान पर चली जुबानी जंग और सियासी घमासान पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए पूर्व सांसद ने हालांकि हाजी जी के ज़मीर को जगाने का प्रयास किया और सत्ताधारी दल के सांसद को भी उनकी गरिमामयी पद और प्रतिष्ठा का आभास दिलाया है, लेकिन पूर्व सांसद द्वारा कराया गया ये आभास आखिर किस किस के एहसासों को छूकर गुजरेगा, ये देखना भी बाकी है। इधर इस खबर की कवरेज के लिए सहयोगी दिलीप कुमार के साथ प्रदीप पंडित, AN न्यूज़ अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।